नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस माह में ही नाग पंचमी भी होती है और 2020 में नाग पंचमी 25 जुलाई को है। हम सभी जानते हैं कि नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी मनाने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भविष्य पुराण में नाग पंचमी का जिक्र मिलता है। कहा गया है कि सागर मंथन के दौरान अपनी माँ की आज्ञा न मानने के कारण नाग को श्राप मिला कि राजा जन्मेजय के यज्ञ में तुम और तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उन्होंने उन नागों को रक्षा का उपाय बताया। उस दिन तिथि थी पंचमी। आस्तिक मुनि ने नागों को जलने से बचाया और उन पर ठंडा दूध डालकर उनको शीतलता का अनुभव कराया। इस समय ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा था कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से नाग पंचमी पर नाग पूजा का विधान है। नाग पंचमी पर 5 चीजों से नाग देवता की पूजा की जाती है। इनमें है दूध, धान का लावा, धान, दूर्वा घास और गाय का गोबर। कहा जाता है कि नाग पंचमी पर नाग की पूजा करने से आपको हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार नाग पंचमी पर नाग अभिषेक और अनुष्ठान करने का भी विधान है, जिससे कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, नाग पंचमी पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, या ये कहा जाए कि भूल से भी नाग पंचमी पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए, जिनमें सबसे पहले आती हैं नुकीली चीजें। जी हाँ, चाकू, छुरी, नेल कटर, कैंची जैसी नुकीली चीजों का उपयोग इस दिन पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भूमि की खुदाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाग कीड़े मकोड़े और फसल खराब करने वाले जानवरों को खाते हैं, तो उस दिन उनकी खुदाई करने से नागहानि या क्षति हो सकती है। दूसरी बात जो बहुत जरूरी और ध्यान में रखने की है वो ये कि इस दिन नाग देवता को दूध नहीं पिलाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने शास्त्रों में नाग देवता को दूध पिलाने की बात कहीं नहीं की गई है, बल्कि दूध से उनका अभिषेक करने की बात कही हुई है। और वैज्ञानिकों की माने तो नाग को दूध पिलाने से उनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। नाग पंचमी के दिन 8 नागों की पूजा होती है। इनमें अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीन, करकट और शंख हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनंत यानी शेषनाग की। भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग के सहस्त्र फन पर धरती टिकी हुई है। ब्रह्मा के वरदान से ये पाताल लोक के राजा हैं। रामायण काल में लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और महाभारत काल में बलराम शेषनाग के अंश थे। वासुकी की बात की जाए तो भगवान शिव के सेवक वासुकी हैं। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी की ही रस्सी बनाई गई थी। महाभारत काल में उन्होंने विष से भीम को बचाया था। पद्म नागों का गोमती नदी के पास एक नैमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे। कहते हैं असम में नागवंशी इन्हीं के वंशज हैं। विष्णु पुराण में सर्प के विभिन्न कुलों में महापद्म का नाम आया है। तक्षक नाग कोशवश वर्ग के थे और ये काद्रवेय नाग हैं। माना जाता है कि तक्षक का राज तक्षशिला में था। कुलीग नाग की बात करें तो कुलीग नाग जाति में ब्राह्मण कुल की मानी जाती है। कुलीग नाग का संबंध ब्रह्मा जी से भी माना गया है। करकट नाग शिव के एक गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था, तभी भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणि राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे। शंख नागों के 8 कुलों में शंख भी एक है।
शंखनाग जातियों में सबसे बुद्धिमान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।